नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण बंसल, चेयरमैन फ्यूचर पॉइंट, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी, चीफ एडिटर फ्यूचर समाचार एंड रिसर्च जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, पायनियर ऑफ एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर लियो स्टार, ऑथर ऑफ 100+ बुक्स विद 40+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एस्ट्रोलॉजी। आपको नमस्कार करता हूँ और आज चर्चा करेंगे लियो स्टार सीरीज की। लियो स्टार सीरीज में हम चर्चा करेंगे आज मुहूर्त की। मुहूर्त हमारे लियो स्टार सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। इसके अंदर हम किसी भी प्रकार का मुहूर्त देख सकते हैं। बहुत सारे सभी यहाँ पे मैं दिए हुए हैं। मैरिज के ऊपर, लव रोमांस के ऊपर, हाउस के ऊपर, प्रॉपर्टी बिजनेस के ऊपर, कंस्ट्रक्शन का, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का, सर्विस का मैटर्स, मनी मैटर्स का, इलेक्शन, स्पेकुलेशन, मेडिकल, न्यूबॉर्न चाइल्ड, एजुकेशन, व्हीकल, जर्नी, कोर्ट, टेम्पल, सीरियस, मिसलेनियस और पंच। मैरिज में जैसे हमारे पास देखने के लिए है एंगेजमेंट का। एंगेजमेंट यानी कि रोका सेरेमनी वगैरह का। मैरिज सेरेमनी, जो शादी विवाह का डेट चाहिए तो उसके लिए। एंट्री ऑफ ब्राइड, कब गृह प्रवेश करे वधु प्रवेश के लिए। दुरागमन, सेकंड टाइम एंट्री, दुरागमन, इसके लिए फर्स्ट टाइम कुकिंग बाय ब्राइड एंड गो टू हनीमून। इसके अलावा जैसे एक और देखते हैं लव एंड रोमांस में। लव एंड रोमांस में टू प्रपोज, टू गो ऑन डेटिंग, टू हैव इंटीमेट रिलेशनशिप, टू कंसीव ए बेबी बॉय, टू कंसीव ए बेबी गर्ल। इस तरह से हमारे पास ये अलग अलग मुहूर्त हैं। हाउस हाउस के लिए काफ़ी अक्सर आते रहते हैं। लेदी फाउंडेशन स्टोन, हाउस वार्मिंग सेरेमनी, गृह प्रवेश का, नए नए ग्रह नव गृह प्रवेश और जीर्ण गृह प्रवेश। टू परचेज ए हाउस, नया घर खरीदने के लिए। सेल ए हाउस, घर बेचने के लिए। रिमूव रेनोवेट ए हाउस, उसको नव निर्माण करने के लिए। स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, नया घर बनाने के लिए। मैरिज का हम देखते हैं, मैरिज सेरेमनी का। मैरिज सेरेमनी का हमें मुहूर्त मान लीजिए निकालना है। इसमें हमें क्या क्या डालना पड़ेगा? सर्वप्रथम तो हमें यहाँ पे लड़का का, वर का डेट ऑफ बर्थ और वर की और कन्या की डेट ऑफ बर्थ हमें डालनी है। यहाँ पे हम मतलब या तो डेट ऑफ बर्थ से ले सकते हैं या उनके नाम से। अगर जैसे नाम, ये अरुण नाम दिया हुआ है तो अरुण नाम जो है एरीज राशि और कृतिका नक्षत्र हो गया नेम से। तो इसके अनुसार क्योंकि कोई भी मुहूर्त जो निकाला जाता है उसमें चंद्रमा को शुद्ध किया जाता है। चंद्रमा जो शुद्ध होता है वो राशि और नक्षत्र से शुद्ध होता है। तो इसीलिए राशि और नक्षत्र की आवश्यकता पड़ती है हमें नक्षत्र कोई भी मुहूर्त निकालने के लिए। तो या तो हम राशि नक्षत्र बता दें कौन सा राशि या कौन सा नक्षत्र है, अन्यथा हम उसका नाम बता दें और या डेट ऑफ बर्थ बता दें। और या नन, मतलब अगर हमें वैसे ही निकालना है बिना किसी नाम के, बिना किसी डेट ऑफ बर्थ के, तो हम नन करके भी निकाल सकते हैं। नन में जो है वो सारे वो डेट्स आ जाएंगी जो पंचांग में दी हुई होती हैं। पंचांग में जो दी होती है वो बिना किसी डेट के करेक्शन के, डेट की, किसी की राशि और नक्षत्र की करेक्शन के मुहूर्त में दी होती हैं। उसमें उसके बाद हम उसमें राशि का करेक्शन करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी वो डेट्स आ जाएंगी और उसमें राशि का करेक्शन किया जा सकता है। अब ये कब से कब तक हमें निकालना है मुहूर्त? 1/8/24 से लेके 1/2/25 तक, अगले 6 महीनों में हमें मुहूर्त निकालना है। कौन से मुहूर्त बनेंगे? सनसेट +2 आवर्स। इसके अंदर ऑटोमेटिकली जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं कोई भी मुहूर्त, तो यहाँ पे टाइम और ये उसका जो पीरियड जो है ना वो करीब करीब एडजस्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे हम मैरिज सेरेमनी की बजाय अभी मैं एंगेजमेंट करूँगा यहाँ पर, तो एंगेजमेंट में ना 1/8/24 से 1/10/24 2 महीने का हो गया कि 2 महीने के अंदर एंगेजमेंट चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हमें एंगेजमेंट बहुत लंबी नहीं चाहिए होती है और शादी जो है हमें थोड़ी लंबी चाहिए होती है। तो अब ये जो है एंगेजमेंट दिन की होती है, तो इसीलिए सनराइज +3 आवर्स, मतलब सूर्योदय के 3 घंटे बाद से सनसेट तक के बीच में हमें मुहूर्त करना है। तो ये है, इसलिए ये यहाँ पर बहुत
और ये वैसे तो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, लेकिन आप भी इसे अपने आप सेट कर सकते हैं कि जो भी आपको चाहिए। यहाँ पे जैसे क्या है कि सनराइज से लेके सनराइज, फिर सनराइज प्लस 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स, फिर -8 आवर्स, -7 आवर्स, क्योंकि सनसेट सनसेट से पहले पूर्व कितने घंटे पहले वो होना चाहिए, वो हम स्टार्टिंग टाइम दे सकते हैं। ये स्टार्टिंग टाइम है। फिर सनसेट, सनसेट के बाद 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5, मतलब रात का है तो हो सकता है हम सनसेट के 6-7 घंटे, 8 घंटे बाद हम मुहूर्त चाहते हो तो हम वो सारा दे सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सन ये है कब तक हमें चाहिए टाइम, कब तक होना चाहिए, कब तक होना चाहिए। सनसेट -6 आवर्स इससे स्टार्ट होता है, -8 आवर्स से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसका इसका मतलब है लगभग सुबह के 10 बजे तक समाप्त हो जाए, या सुबह के 11 बजे या 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, सनसेट 6 बजे, 6 बजे समाप्त हो जाए। सनसेट +1 आवर, या फिर सनसेट के बाद भी चलता रहे एक, तो ये मध्य रात्रि, मध्य रात्रि से फिर या नेक्स्ट सनराइज से पहले समाप्त हो जाए। नेक्स्ट सनराइज से 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले, 3 घंटा पहले, कितने घंटे पहले शूट शूट समाप्त होना है, तो ये समाप्ति काल है। ये स्टार्टिंग टाइम है, ये एंडिंग टाइम है। फिर ये प्लेस कहाँ पर मुहूर्त होगा, मुहूर्त कहाँ पे करा जाएगा, तो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता कहाँ पे करना है जहाँ पे, या विदेश में कनाडा में, लंदन, जहाँ का भी करना है वहाँ का प्लेस दे दिया जाएगा। तो उसके अनुसार फिर वो प्लेस टाइम पर जो है उसके अनुसार यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हम दोबारा से पुनः यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। मैरिज, मैरिज में, मैरिज के अंदर मैरिज सेरेमनी, मैरिज सेरेमनी करते ही ये यहाँ से 1-8 से 1-2 तक हो गया, 6 महीने का समय हो गया। और सनसेट +2 आवर्स, यानी कि शाम को 8 बजे से लेकर सनराइज -2 आवर्स, सुबह के 4 बजे तक मुहूर्त हो सकता है। कभी भी रात का मुहूर्त हमने लिया है शादी के लिए, और आप दिन का चाहते हैं तो दिन का भी कर सकते हैं। और इसके बाद ये सब फीड करने के बाद, जैसे आप शो डिटेल्स दबाएंगे, शो डिटेल्स दबाने पर यहाँ पे डेट्स आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। ये जो डेट्स हैं ये सिलेक्शन वाली डेट्स हैं, सेलेक्टेड डेट्स हैं। ये डेट्स हमारी हमारी सेलेक्टेड डेट्स आ रही हैं, और ये टाइम आ रहा है उसमें, और उसकी कितनी परसेंटेज एक्यूरेसी कितनी आ रही है, कितना बढ़िया मुहूर्त है ये, इसका ये पता चलता है कि 90% शुद्ध मुहूर्त है, 86% शुद्ध मुहूर्त है, ये 80% शुद्ध मुहूर्त है। इसमें ये एक दिन में यहाँ पे डेट नहीं दी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये दो दो टाइमिंग्स हैं, एक 20:11 से 24:47 तक, और उसी दिन 27:11 से लेके 29:42 तक। ये 24:47 का मतलब है रात के 12 बजे के बाद, 19 तारीख को 24:47 का मतलब है 20 तारीख की सुबह 0 आवर्स और 47 मिनट्स। और ये 27:11 का मतलब है 20 20 अगस्त को 3:11। 24 घटा देंगे इसमें से, 3:11 से लेके सुबह के 5:42 तक ये मुहूर्त है। बीच में मुहूर्त नहीं है, शुद्ध नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पे टाइम गैप आ रहा है। फिर ये 23 तारीख, 26 तारीख, 4 सितंबर, 9 सितंबर, 7 सितंबर, 9 सितंबर, 11 सितंबर, और इस तरह से ये सारे मुहूर्त दिए हुए हैं। अब ये जो मुहूर्त दिए हुए हैं इनकी भी फर्दर आप डिटेल्स जान सकते हैं। इनकी डिटेल्स जानने के लिए आप किसी भी मुहूर्त की डेट को क्लिक करेंगे, मान लीजिए 11 अगस्त क्लिक किया, तो 11 अगस्त क्लिक किया तो ये यहाँ पर जो है ये उसकी डेट्स की डिटेल आ गई। इस दिन क्या नक्षत्र था, क्या तिथि थी, पंचशला का वेद था कि नहीं था, लतादि दोष था कि नहीं था, योग कितने, कौन सा योग था, कौन सा वार था, करण कौन सा है। रेड का मतलब है कि, ऑरेंज का मतलब है कि ये अ, ठीक है लेकिन शुभ नहीं है, बहुत अति शुभ नहीं है, एक्सेप्टेबल है। रेड का मतलब है कि ये रिजेक्टेड है, ये नहीं होना चाहिए। पंचशला का वेद आ रहा है शनि का, तो रिजेक्टेड,
रिजेक्शन हो गया इसकी वजह से, इसलिए यहाँ पर ये रिजेक्टेड है 11 अगस्त को। 11 अगस्त यहाँ पे डेट दिखा रखी है, लेकिन 11 अगस्त को ये टाइम 5:48 से लेके 5:49 तक ये टाइम जो है पंचशला का वेद है, इसलिए ये रिजेक्टेड है। इसके आगे अगला टाइम देखेंगे, अगला टाइम देखने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे 5:49 से 10:16 तक ये सेलेक्टेड है, ये टाइम सही है। तो अ, इसके बाद यहाँ पे ये लेकिन ऑरेंज आ रहा है क्योंकि हमने सेलेक्टेड यहाँ पे टाइम सेलेक्ट नहीं किया हुआ है उसका। फिर ये रिजेक्टेड आ गया बिकॉज क्रांति साम्य है यहाँ पे, 11:07 तक क्रांति साम्य है। फिर ये इसके बाद भी क्रांति साम्य चल रहा है 14:40 तक, 14:50 तक। फिर ये 15:48 तक ये ऑरेंज आ रहा है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन हमने इसे सेलेक्ट नहीं किया हुआ टाइम को। 18:54 तक। फिर ये 29:49 ये ग्रीन आ रहा है क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड भी है। हमने टाइम जो सेलेक्ट किया हुआ है सनराइज सनसेट +2 आवर्स से लेके सनराइज -2 आवर्स तक किया हुआ है, तो ये हमारे सेलेक्टेड टाइम में से है। तो सेलेक्टेड टाइम है 68/75, 90% नंबर आ रहे हैं। ये यहाँ पर 90% नंबर ये 11 अगस्त को यहाँ पर दिखा रहा है 20:47 से 27:53, 20:47 से 27:53 पे 11 अगस्त को दिखा रहा है। ये 18:54 से दिखा रहा है, अ, लेकिन इसमें देवशयन आ रहा है, देवशयन। फिर ये 12 अगस्त का अगले दिन का डेट शुरू हो गया, अगले दिन का डेट शुरू हो गया। और फिर ये आगे जो यहाँ पे जो थोड़ा सा टाइम कम आया, यहाँ पे जो 11 अगस्त का जो टाइम आ रहा था, 11 अगस्त का टाइम यहाँ पे तो ज़्यादा आ रहा था हमारे पास, 18:54 से 29:49 तक आ रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम आया क्योंकि ये हमने समय जो दे रखा है सनसेट +2 आवर्स दे रखा है, सनसेट और सनराइज -2 आवर्स दे रखा है, यानी कि सनराइज से 2 घंटे पहले समाप्त हो जाना चाहिए, तो उसके पहले जो लगन समाप्त हो गया उसका टाइम है ये। अब उसकी डिटेल देखनी है, तो इसकी डिटेल देखने के लिए वो यहाँ पर आ जाती है कि 20:43 को हमारा ये लगन शुरू हुआ, मीन लगन, जो कि 2 घंटे पहले, लगभग 2 घंटे पहले शुरू हुआ, सनसेट के 2 घंटे बाद शुरू हुआ। और उसके बाद फिर ये मीन के बाद एक मेष लगन, वृष लगन और मिथुन लगन, ये 4 लगन हमारे, चारों शुद्ध लगन आए। और चारों में जो सबसे बढ़िया नंबर आ रहे थे 87% मार्क्स, जो मैक्सिमम मार्क्स आ रहे थे, वो 87% मार्क्स यहाँ पे दिखा दिए गए हैं कि ये हमारा सबसे शुद्ध समय था। और ये 20:43 से 27:53 तक का टाइम था, 20:43 से 27:53 तक का टाइम था। अब इसमें भी, इस लगन में भी, इस लगन की शुद्धि, अगर आपने लगन शुद्धि से देखना चाहते हैं कि कैसे हुई है लगन शुद्धि, तो यहाँ पे 20:43 से 22:07 तक का ये दिखाई दे रहा है, ये वाला मीन लगन है। दान प्लैनेट ये है, ईस्ट बल ये है, विंशोपक बल ये है, लग्न शुद्धि ये आया। और मून चंद्रमा अष्टम भाव में है, ascendant नेचर द्वितीय भाव है, लतादि 9 पॉइंट है, लतादि गुण 9 है, नक्षत्र स्वाति है, तिथि शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, योग शुक्ल है, वार सूर्य है, करण वनिज है, सन इन साइन कैंसर, और देवशयन बैड, देवशयन भी है, जो कि हमने जिसको रिजेक्ट नहीं किया है क्योंकि हमने वो पीरियड सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस प्रकार से ये सारी डिटेल आ गई। और यहाँ पर ये जो 4 हमारे ये आए थे, चार चार लगन आए थे, चारों लगन यहाँ पे दिखा रखे हैं कि ये 78%, ये 86%, 86%, 87%। तो इनमें से हम देख सकते हैं एट ए टाइम कि कौन सा लगन हमारा सबसे बढ़िया है। ये जो है तारीख आ रही है कि 7 अगस्त, 11 अगस्त, 13 अगस्त, 19 अगस्त, ये सारी डेट्स जो है, सारी डेट्स का ये 90% है, ये 87 है, ये 81 है, 86 है। तो ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, तो इसमें देख सकते हैं अगर हमें सबसे शुद्ध
सबसे बढ़िया मुहूर्त चाहिए तो एक ये है मुहूर्त, एक ये मुहूर्त है। तो ये है 7 अगस्त का, और ये अगस्त है 4 सितंबर का। तो इस प्रकार से हम यहाँ से एक ग्राफ के जरिए हम डेट देख सकते हैं कि कौन सा हमारे को सबसे शुद्ध कौन सा पड़ रहा है, कौन सा सबसे अशुद्ध ये वाला है। 9 सितंबर का सबसे अशुद्ध है। 9 सितंबर को यहाँ पे देखेंगे तो ये 76% पर है, बाकी सब 76% से ऊपर है। तो ग्राफ से हम एक एट ए ग्लांस देख सकते हैं। ये जो डेट डिटेल है, डेट एक दिन के बारे में, एक दिन के जो कुछ अंशों के बारे में, मतलब जब जब राशि बदल रही है या नक्षत्र बदल रहा है उसके अनुसार, या योग बदल रहा है या करण बदल रहा है, तो उसके अनुसार यहाँ पे डिटेल आ जाती है कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है। और यहाँ पर लगन के अनुसार आ जाती है, टाइम की डिटेल। ये टाइम सारे लगन आ जाते हैं यहाँ पर, और कि कौन कौन से लगन शुद्ध हैं कौन से अशुद्ध हैं। और यहाँ पर आ जाता है उसकी डिटेल कि कौन सा शुद्ध क्यों है और अशुद्ध क्यों है। यहाँ पे सारी डेट्स आ जाती हैं कि कौन सी हमारी को शुद्ध डेट्स मिल रही हैं। अभी अगर आपको सारी शुद्ध के अलावा साथ में हमारे पास ये भी है कि बेस्ट वाली बेस्ट देखनी है, बेस्ट 10-12 डेट्स हम देखना चाहते हैं, तो ये बेस्ट किया तो हमारे को सिर्फ बेस्ट डेट्स आ गई। बेस्ट 12 डेट्स आ जाती हैं यहाँ पर, और बेस्ट 12 आउट ऑफ 185, टोटल 185 डेज का इंटरवल चल रहा है। अशुद्ध में देखना चाहते हैं तो ये सारी अशुद्ध डेट्स है, जो सारी रेड है, जो कि रिजेक्टेड है। रिजेक्टेड क्यों हुई है, किस लिए हुई, उनका क्या इनका परसेंटेज आया, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि कितने परसेंटेज कम, सबसे अशुद्ध कौन सी आई क्या है। फिर अशुद्ध के साथ फिर ऑल, शुद्ध और अशुद्ध मिला के सारी डेट्स चाहिए। तो ये सारी डेट्स एक से लेके पूरी 185 की 185 डेट्स आ गई यहाँ पर। और उनके बारे में ये रेड आ रहा है, ये अशुद्ध आ रही है, बीच बीच में शुद्ध आ रही है, फिर अशुद्ध आ गई, फिर बीच में शुद्ध आ गई। तो इस तरह से ये सारी आपको दिखाई दे रही है, शुद्ध अशुद्ध मिक्स दिखाई दे रही है, ये आप देख सकते हैं। और कभी भी किसी भी अशुद्ध डेट का भी कारण जानना है तो अशुद्ध डेट पर क्लिक करिए। जैसे 3 अगस्त का कारण जानना है कि 3 अगस्त को क्यों रिजेक्ट हुआ, तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि 3 अगस्त को रिजेक्ट हुआ, 45% नंबर मिले। इसमें लतादी दोष ठीक था, 8 पॉइंट मिल रहे थे। पुनर्वसु नक्षत्र था जो कि शादी के लिए सेलेक्ट नहीं किया जाता, रिजेक्टेड है। और कृतिका कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, जो कि रिजेक्टेड तिथि मानी जाती है। और ये वज्र योग था, वार सैटरडे शनिवार था, शकुनी नक्षकरण था, सन इन साइन कैंसर, कैंसर में सूर्य था, और देव शयन था। तो ये सब चीजें तो एक्सेप्टेबल है, ऑरेंज है ये सब एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये रेड है, ये दो रेड है, ये दोनों रिजेक्टेड है। इनकी वजह से ये रिजेक्ट हो गया डेट हमारी 3 तारीख। तो आप हर तारीख का या हर हर किसी भी डेट का आप जान सकते हैं कि क्यों रिजेक्ट हुई है, क्यों सेलेक्ट हुई है। ये सबसे बढ़िया बात है इसमें, इस सॉफ्टवेयर में। आप सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसी भी सॉफ्टवेयर में ये निकालना कि शुद्ध क्यों है और अशुद्ध क्यों है, और ये एट ए ग्लांस आपको पता चल जाता है। तो ये इसमें आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से कोई सा भी मुहूर्त आप लेकर सेलेक्ट करके आप जैसे देखिए, आप इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का देखना है, मान लीजिए कि टू ले द फाउंडेशन स्टोन, या आपने टू स्टार्ट द मशीन, आपने टू स्टार्ट एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, कभी आपने फैक्ट्री का शुरुआत प्रारंभ करना है, तो अब वो 2 महीनों के बीच में ये डेट निकालनी है आपने, ये डिटेल करेंगे तो ये सेलेक्टेड डेट्स ही आ गई। सेलेक्टेड डेट्स ही आ गई, इनमें से आप शुरुआत कर सकते हैं जो लेना चाहें। और ये डेट्स आ गई, इसमें जो जो कुछ हमने रिजेक्ट करना है वो सारे, अब ये जानना चाहें बात बाय दी वे कि आप क्या क्या रिजेक्ट करते हैं, क्या सेलेक्ट करते हैं, तो उसको हम अपने एक मास्टर में जाके सेलेक्ट कर देख सकते हैं।
यहाँ पर हम चार्ट भी देख पा रहे हैं, लगन कौन सा लगन हमने सेलेक्ट किया। मान लो ये हमने लीब्रा लगन लिया, लीब्रा लगन लिया तो उसकी पत्री कुंडली बन के आ गई। स्कॉर्पियो लगन लिया तो उसकी कुंडली बन के आ गई। तो इस तरह से आपकी कुंडली बन के आ जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या ये इसमें डेट टाइम में इसमें क्या हो रहा था। ग्रह स्थिति क्या थी, कौन से ग्रह कहाँ बैठे थे, और ये कैसे ये लगन अच्छा शुभ शुभ मिला। यहाँ पर वो उसकी सारी पूरी चर्चा है साथ में, कि सूर्य कहाँ पे था, चंद्रमा कहाँ पे था, मंगल कहाँ पे था, बुध कहाँ पे था, गुरु कहाँ पे था, सबको कितने किसको पॉइंट मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। ये सारे सारे ग्रहों की चर्चा है। चंद्रमा के नक्षत्र क्या था, योग क्या था, करण क्या था, ये सभी चीजें यहाँ पे दी हुई है। तो बहुत ही डिटेल में ये सॉफ्टवेयर है। और इसके अलावा अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हम कोई बेबी होने वाला है, इसमें जो एक नया डाला हुआ है हमने, न्यू बॉर्न चाइल्ड में, न्यू बॉर्न चाइल्ड के अंदर आप अगर ये बेस्ट टाइम फॉर चाइल्ड बर्थ, आपको बच्चा होने का टाइम चाहिए, ये एक एक अगस्त से एक महीने के अंदर अंदर, अगले एक महीने के अंदर हमें चाहिए कि बच्चा कब कर होना चाहिए। तो ये यहाँ पे करते हैं, तो ये साथ ही साथ में डेट्स आ जाती हैं। यहाँ पे क्यों सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज टाइम दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई कोई बैड टाइम नहीं है, सभी टाइम शुभ है। तो ये अगर आप ये भी इसमें कंट्रोल करना चाहते हैं कि हमें तो दिन दिन में होना चाहिए बर्थ, तो वो आप यहाँ पे नेक्स्ट सनराइज ये टाइम चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट सनराइज टू सनसेट कर दीजिए, तो आपको दिन दिन के अंदर के बर्थ डिटेल्स आ जाएंगे यहाँ पर। ये फिर ये बर्थ डिटेल्स जो है दिन दिन के आगे, और जो रात में है वो हट गए। तो इसमें ये 5 अगस्त को ये है। अब ये क्यों अशुभ है और क्यों अशुभ है ये देखिए। अशुभ जो है सुबह 13:34 से पहले अशुभ है, क्योंकि ये व्यतिपात योग था। व्यतिपात योग में हम नहीं चाहते कि कोई किसी का बर्थ हो। फिर वरियन योग जैसे शुरू हुआ 10:38 पे, तो ये शुभ हो गया। 10:38 के बाद हम यहाँ पे बर्थ ऑफ ए चाइल्ड करा सकते हैं 5 अगस्त को। 10:38 से 14:09 ये है। और इसके अलावा फिर 14:09 से 15:21 रिजेक्टेड है, क्योंकि नक्षत्र एंड अश्लेषा का नक्षत्र एंड हो रहा है, तो इसलिए ये टाइम ठीक नहीं माना जाता। गंडांत जो है, नक्षत्र गंडांत को हमें रिजेक्ट कर देते हैं। फिर ये 15:21 के बाद ये फिर अच्छा टाइम है, 14:15-52 तक, ये 18:04 तक शाम तक। तो इस तरह से हम ये शुभ और अशुभ समय निकाल सकते हैं यहाँ पर। ये यूनिक फीचर है किसी भी बेबी के बर्थ के लिए। आपको अगर टाइम निकालना है तो उसके लिए बेस्ट टाइम निकल के आ जाता है। और आप अगर देखना चाहते हैं कि हमारा ये बेसिस क्या लिया हुआ है, तो आप ये देखिए मास्टर्स में जाइए। मास्टर्स में ये मूर्त मास्टर है। मूर्त मास्टर में आप जो जैसे मैरिज में आप ये लेना चाहते हैं, मैरिज सेरेमनी के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसमें कौन से नक्षत्र को हमने रिजेक्ट किया हुआ है, कौन सा को सेलेक्ट किया हुआ है, वो यहाँ दिखाई देते हैं आपको, कि हमने अश्विनी सेलेक्टेड है, भरणी कृतिका रिजेक्टेड है, रोहिणी मृगशिरा ठीक है अच्छे हैं। फिर आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा ये रिजेक्टेड है, मगा अच्छा है। इस तरह से ये सारे नक्षत्र दिए हुए हैं, सारी तिथियां दी हुई हैं, तिथियां कौन सी सेलेक्टेड है कौन सी रिजेक्टेड है, करण कौन से सेलेक्टेड है कौन से रिजेक्टेड है, करण योग, ये वार, वार में मंगलवार को हमने अशुभ माना है। लेकिन वार जो है ऑरेंज है, ऑरेंज का मतलब ये है कि ये हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहे कैसा कैसा भी वार है, चाहे रिजेक्टेड वार है। ट्यूसडे को हम खराब मानते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम
वार को हम इसे रिजेक्ट नहीं करेंगे, इसकी वजह से इसको नंबर कम दे देंगे लेकिन रिजेक्ट नहीं करेंगे। सन इन साइन, सन इन साइन, ये सेगिटेरियस स्पाइसेस में इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये 2 महीनों में शादियां नहीं होती हैं। सायन सन, सायन सन कोई ब्लैक का मतलब है हम इसको अकाउंट फॉर नहीं कर रहे हैं, इसको हमने कोई भी इसको यूज नहीं किया है मैरिज सेरेमनी के लिए। मून इन साइन, मून किस साइन में होना चाहिए इसका भी कोई हमने कंसिडरेशन नहीं लिया हुआ है। महापक्ष, इसका भी कोई कंसिडरेशन नहीं है। इनऑस्पिशियस स्थिति, इसमें जो है वो लास्ट तक नहीं होने चाहिए, पितृपक्ष नहीं होने चाहिए, देवशयन हो सकता है, येलो है, और अधिक मास नहीं होना चाहिए, क्षय मास नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें नहीं है। फिर इसके बाद ज्येष्ठा कृष्ण अष्टमी नहीं होनी चाहिए, भाद्र शुक्ल त्रयोदशी नहीं होनी चाहिए, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नहीं होनी चाहिए, ये जो है इसमें। और जो है ये लेकिन ब्लैक है, ब्लैक का मतलब है कि ये हमने नहीं लिया हुआ है, काउंट फॉर नहीं किया हुआ है इसको, केवल यही लेफ्ट वाले पोर्शन ही लिए हुए हैं। ऑस्पिशियस स्थिति में हमने वसंत पंचमी, हुरेरा दो, अक्षय तृतीया, बंडली नवमी, इनको शुभ माना हुआ है। देवशयन एकादशी को शुभ नहीं माना है, इसको नहीं लिया है हमने। देव उठनी एकादशी को लिया है। करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐसे ब्लू कर सकते हैं, ये ब्लू हो गया देवशयन एकादशी, तो इस तरह से ये शुभ हो गया। और इसको हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे तो ये आगे से लेने लग जाएगा इसको। तो यहाँ पे हम बहुत आराम से कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। इक्लिप्सिस हमने नहीं, ग्रहण शुरू नहीं लिया है, इसको हमने, अगर ये रेड है, रेड का मतलब अगर ये होगा ग्रहण तो हम उसको शादी नहीं करेंगे। प्लैनेट कंबस्ट, जुपिटर और वीनस कंबस्ट को नहीं करेंगे, और 2 days बिफोर एंड 2 days आफ्टर तक नहीं करेंगे। स्पेशल हमारे चेक्स जो है, संक्रांति का चेक है, वहाँ खत्म तो नहीं, समाप्ति तो नहीं हो रही है। आयन गोल, आयन की आयन प्रवेश या गोल प्रवेश तो नहीं हो रहा है। युति है, पात है, क्रांति साम्य, परिग, परिग आदि, विष्कुंभ आदि, पाद वेद है, नक्षत्र गंडांत है, ये सब चीजों को हमने अकाउंट फॉर किया हुआ है। विवाह में और लतादि दोष, लग्न शुद्धि, पांचशला का वेद, मृत्यु बाण, ये भी लिए हुए हैं। वास्तु का, ये तो वास्तु के लिए है, यात्रा का, यात्रा के लिए है। ताराबल, ताराबल देखा है हमने कि वध तारा में नहीं होना चाहिए। चंद्रबल, 4-8, चौथे 8वें चंद्रमा नहीं होना चाहिए, चंद्रबल देखा है। सूर्य बल देखा है कि चौथे 8वें 12वें में सूर्य नहीं होना चाहिए। लग्न जो है, चर लगन अच्छी नहीं मानी गई है। मून इन हाउस 4-8 में चंद्रमा अच्छा नहीं माना गया है। प्लैनेट इन हाउस, इसको हमने, प्लैनेट कोई कहीं पे भी हो उसको हमने नहीं लिया है। ऑस्पिशियस योग, योग सर्वार्थ सिद्धि योग वगैरह नहीं लिए हैं। इन ऑस्पिशियस योग ऐसे मृत्यु काल, दग्धा, विष योग वगैरह भी नहीं लिए है। चौगड़िया भी नहीं लिया है, होरा भी नहीं लिया है। इस तरह से ये सारे थे। और टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड हमने लिया है सनसेट से लेके 2 घंटे आगे से लेके सनराइज से के 2 घंटे पहले से 6 महीने का पीरियड लिया है। इसके लिए हमने ये कंसिडरेशंस लिए हैं, और डायरेक्शन का कोई इसमें इम्पेक्ट नहीं है। तो ये सारी हमने चीज़ें ली हैं, और इससे हम देख सकते हैं कि हम एक मुहूर्त किस चीज़ के ऊपर आधारित है, कैसे निकल रहा है, वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं मुहूर्त मास्टर में। मुहूर्त मास्टर में सेट करके और हम फिर वो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा मुहूर्त का मुहूर्त का सेक्शन। इसके साथ ही आज का लियो स्टार सीरीज का हमारा डेटा एंट्री सेक्शन का, मुहूर्त सेक्शन का
प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। तब तक के लिए डॉक्टर अरुण बंसल का नमस्कार।